हर हर महादेव मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और वृषभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए एक महत्वपूर्ण चीज आज मैं बताने वाला हूं जो उनके लिए बड़ी ही काम की हो सकती है। दोस्तों, वृषभ राशि ऐसी एकमात्र राशि है जो सबसे ज्यादा हाहाकार मचा रही है। दोस्तों, ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि वृषभ राशि हाहाकार मचा रही है? वृषभ राशि ज्यादा एक्टिव है, सबसे ज्यादा क्रियाशील हो रखी है। वो अपने यानी कि एक प्रकार से वृषभ राशि की स्थिति कुछ ऐसी है हाहाकार मचाने वाली कि वो यानी कि काबू से बाहर हो रही है। तो इस प्रकार की स्थिति वृषभ राशि के क्यों उत्पन्न हुई और वृषभ राशि वाले जातक को इस हाहाकार वाली स्थिति को कैसे काबू करना चाहिए, क्या हो सकता है, इन सभी चीजों की आज चर्चा करेंगे। दोस्तों वृषभ राशि वर्तमान में गोचर के कारण इस प्रकार की राशि हो गई है जो यानी कि कोई भी कार्य शांतिपूर्वक वर्तमान में नहीं कर सकती। शांतिपूर्वक कार्य करना वृषभ राशि के लिए ये 2-3 साल में बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिन है। वो अपने कार्य में हाहाकार मचाएगी, विवाद पैदा करेगी, झगड़े करेगी, टंटे करेगी, क्योंकि वो नहीं करेगी तो दूसरे कर देंगे उसके कारण। क्योंकि वृषभ राशि के काम अभी शांत रह ही नहीं सकते, उसके कामकाज में विवाद और झगड़े हुए बिना रह ही नहीं सकते। इस प्रकार का गोचर चल रहा है वृषभ राशि का। दोस्तों, 12 राशियां होती है, इसमें वृषभ राशि एकमात्र ऐसी राशि है जो ज्योतिष में धन स्थान से उत्पन्न हुई। दोस्तों, धन स्थान, परिवार के स्थान से वृषभ राशि की उत्पत्ति हुई। वृषभ राशि में एक अलग ढंग का तत्व होता है जो इसको क्रियाशील रखता है, इसको आगे बढ़ाता है। वृषभ राशि वाले जातक कर्म प्रधान होते हैं, वो कर्म पर यकीन रखते हैं, इस कारण इनके मित्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये मित्रों में की संख्या ज्यादा होती है। और दोस्तों, ये तो प्रत्येक व्यक्ति की योग पर निर्भर है कि वो कितनी तरक्की करेगा। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर है। अगर किसी की कुंडली में राजयोग, बड़ा धनयोग बना हुआ है तो वो व्यक्ति तरक्की करता है। अगर किसी की कुंडली में खराब ग्रह गोचर है, राहु केतु खराब है, शनि मंगल ये स्थितियां खराब लिए हुए हैं, तो दोस्तों वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसमें योग्यता जरूरी नहीं है कि योग्य व्यक्ति ही आगे बढ़े, ये जरूरी नहीं होता। योग्य व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये तो जरूर होता है, ये हो सकता है, पर योग्यता भी समय के अनुसार ही चलती है। समय बहुत ताकतवर होता है मेरे भाइयों। कोई कहता है ना कि भाई आज मैं सफल हो गया, तो सफल होने के पीछे उसके कार्य जिम्मेदार है। और उसके कार्य सफल क्यों हुए? क्योंकि उसका समय चल रहा है। समय बहुत ताकतवर चीज है दोस्तों, समय को कमजोर नहीं समझना चाहिए। समय अच्छा होगा तभी आप पनपोगे, जब भी भाग्योदय होता है। तो इसलिए समय का बहुत प्रभाव पड़ता है। वृषभ राशि के अभी समय ऐसा चल रहा है कि वो एक प्रकार से परिवार में हाहाकार मचाए हुए। अगर कोई वृषभ राशि वाले जातक होगा तो वो हाहाकार मचा सकता है। इस समय कोहराम मचाते हैं। इस समय परिवार में अगर कोई युवक है, किशोरावस्था का है, तो वो परिवार में कोहराम मचाता है। इस समय वृषभ राशि वाले जातक बहुत ज्यादा अशांत है, वो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करे हुए हैं। हालांकि कुंडली के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति और स्थिति को देखना चाहिए। हर व्यक्ति को कुंडली के अनुसार जांचना चाहिए। मैं तो गोचर की बात बता रहा हूं। गोचर में ये स्थिति बनी हुई है वृषभ राशि की कि इस समय नौकरी भी लगती है, इस समय व्यापार भी बनता है। पर इस समय कभी कभी वृषभ राशि वाले जातक एक प्रकार से परिवार, कुटुंब, इनमें कोहराम मचाते हैं। इस समय संयुक्त परिवार टूट जाते हैं, संयुक्त परिवार छोटे परिवारों में बदल जाते हैं। इस समय कोई बड़ा कांड हो जाता है, इस समय कोई बड़ी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस समय बड़े बड़े विवाद उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति वृषभ राशि के लिए वर्तमान में बनी हुई है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर प्रभाव डाले, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि वृषभ राशि के जो वर्तमान ग्रह की स्थिति है वो यही चल रही है कि वृषभ राशि वाले जातक
यानी कि कोई भी कार्य शांतिपूर्वक तरीके से नहीं कर सकते। उनके कार्यों में विवाद जरूर पैदा होगा। अगर वो बड़ा कार्य कर रहे हैं, ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, तो उनको अपने कार्यों में शांति धारण करनी चाहिए। कुछ ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, वो करते नहीं चाहते हो भी इस प्रकार के कार्य कर देंगे जिससे कि विवाद और झगड़े उत्पन्न हो जाए। और एक प्रकार से इस प्रकार की स्थिति वर्तमान में वृषभ राशि के बनी हुई है। वृषभ राशि का गोचर ही ऐसा चल रहा है। तो दोस्तों, इस हाहाकार वाली स्थिति को काबू करना चाहिए। ये वृषभ राशि के गोचर में परिलक्षित हो रही है। और शुक्राचार्य का जो प्रभाव है वर्तमान में वृषभ राशि में प्रवेश कर चुका है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि वृषभ राशि का बहुत बुरा समय, वृषभ राशि वाले जातक का समय ऐसा है कि वो बड़ी प्रगति भी कर सकते हैं। नवंबर में जरूर उनका कोई प्रमोशन होगा या तरक्की होगी, मुझे उम्मीद है। पर दोस्तों, एक बात जरूर है कि उनको अपने कार्यों में चुपचाप रहना बहुत कठिन है वर्तमान में इस समय। यानी कि वो विवाद, यानी तरक्की, जीत या फिर ये इस प्रकार के संघर्ष को उत्पन्न करेंगे जो कम ही देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की स्थिति वर्तमान में वृषभ राशि की चल रही है। दोस्तों, मान लो कोई जातक हो जिसकी कुंडली में बहुत अच्छी दशा अंतर्दशा वर्तमान में चल रही है, तो उसके बारे में हम उम्मीद कर सकते हैं। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसकी नौकरी लगने में नौकरी लग सकती है, उसका कामकाज बैठ सकता है। अगर उसने नया कारोबार शुरू किया तो वो नया कारोबार उसको तरक्की दे सकता है। दोस्तों, ये कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। मान लो किसी दशा अंतर्दशा बढ़िया है तो ये गोचर की हाहाकार वाली स्थिति उसको बड़ी प्रगति भी दे सकती है। इसमें हाहाकार वाली मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों कि इसमें वृषभ राशि वाले जातक चुपचाप नहीं बैठेंगे, इसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। और अगर उनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा खराब हुई ना, तो ये उनको एक प्रकार का फंदा भी कभी कभी देती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। एक संघर्ष की स्थिति भी ये उत्पन्न करती है। ये गोचर की स्थिति अगर दशा अंतर्दशा खराब होती है ना इसमें, तो एक संघर्ष, एक चुनौती, एक बड़ा खड्डा, इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न करती है। क्योंकि वृषभ राशि वाले जातक कभी शांत रह ही नहीं सकते। वो अपने कोई ना कोई काम को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकार की स्थिति उनके लिए उत्पन्न हो सकती है। पर उनका अगर दशा अंतर्दशा बढ़िया चल रही है तो निश्चित तौर पर उनको बहुत अच्छे पद भी मिलेंगे और उन्नति होगी। बस उनको शांति धारण करनी है कि उनके कार्यों से विवाद पैदा ना हो, क्योंकि विवाद की कीमत उनको ही चुकानी पड़ती है, अन्य नहीं चुकाएंगे। ये चीजें वृषभ राशि को ध्यान होनी चाहिए। अगर उच्च पद पर है तो विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि वृषभ राशि के हाहाकार और विवाद वाला गोचर तो चल ही रहा है।